कि जहाँ रिसोर्सेज बिल्कुल महदूद थे, ऐसे ज़राए नहीं थे कि जिससे घर वगैरह तामीर किए जा सके। तो अपने हाथों से पहाड़ों को खोद के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द जूम पॉइंट के साथ मैं लुकमान कियाज़ई आपके दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा में। किली नौसार का एरिया है ये। अभी हम आपको दिखाएंगे एक दिलचस्प एक जगह है जो हमारे आबा व अजदाद का, जो पत्थरों के ज़माने में, गारों के ज़माने में लोग पत्थरों को बिल्कुल खुदाई करके अपने रिहाइशगाह बनाते थे। तो लिए चलते हैं आप लोगों को उस तरफ। वाह वाह, बिल्कुल। तो गाइज इस वक्त हम पहुंचे हैं अकबर के इलाके में। तकरीबन 10 किलोमीटर फासला तय करके हम यहाँ पे पहुंचे हैं। आगे भी मज़ीद हमें जाना है। आगे पहाड़ों का एरिया शुरू होता है बिल्कुल। तो 7 से 8 किलोमीटर आगे भी हमने जाना है। ठंड में भी इजाफा होता जा रहा है। ये कैमरामैन आपको दिखा सके, हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये टकरी इलियास, काशिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। लिए चलते हैं, आपको 7 किलोमीटर आगे का फासला है। तो गाइज ये कारेज हैं, पानी पीने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने अपने हाथ से खोदे थे ये कारेज, ताकि जो वाटरिंग का सिलसिला है इनका यहाँ से वो कर सकते थे। तो ये सारा जितना भी आप देख रहे हैं ये सारे हाथ की खुदाई है। आगे जो देख रहे हैं, अभी तक सालों कबल इसको खोदा गया था, लेकिन अभी तक पानी यहाँ बिल्कुल रवानी के साथ बह रही है। ये सालों कबल खोदा गया कारेज। ये आगे से आप तकरीबन काफ़ी डीप है ये। आगे जितना जाएंगे ये बिल्कुल फैलता जाएगा। तकरीबन सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों फीट के फासले से ये खोदा गया है, जिससे पानी बिल्कुल रवानी के साथ ये मुसलसल 12 महीने इसमें पानी चलता रहता है। इस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे गार बिल्कुल खोद के, पहाड़ों को खोद के रिहाइशगाह बनाए गए थे तकरीबन 1 सदी कबल। जो कियाज़ई बिरादरी, कियाज़ई कबीले के लोग, हमारे आबा अजदाद, मेरे अपने परदादा भी इनमें शुमार होते थे। एक घर यहाँ से उनका भी था। तो तकरीबन 36 से 38 या तकरीबन 40 हम कह सकते हैं, यहाँ पे इस तरह के घर बनाए गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये घर का सहन है। तो आगे आपको लिए चलते हैं, जो गार है बनाए गए हैं घरों को, किस टाइप के घर थे, जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी, जहाँ रिसोर्सेज बिल्कुल महदूद थे, ऐसे ज़राए नहीं थे कि जिससे घर वगैरह तामीर किए जा सके। तो अपने हाथों से पहाड़ों को खोद के यहाँ पे रिहाइशगाह इन्होंने बनाए थे। अभी इनका घर है, यहाँ पे कैमरामैन आपको दिखा सके, ये इनका बिल्कुल घर के अंदर, मतलब हॉल टाइप बनाया हुआ है। ये इंट्रेंस पे ही इन्होंने साइड में, ये कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पे ये किचन है। ये खोद के बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये किचन टाइप बनाया गया है। इसके अलावा ये बेडरूम में एक कमरा टाइप बनाया गया है। इसमें मुख्तलिफ जगहों पे बिल्कुल पहाड़ को फिर से खोद के छोटे छोटे खाने टाइप बनाए गए हैं, ताकि अपने चीज़ों को यहाँ पे रख सकें। इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं अपने बर्तन वगैरह रखने के लिए जगह यहाँ पे बनाए थे। इसके साथ साथ अब यहाँ से हम चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ। ये हॉल है। ये यहाँ से फिर दूसरा कमरा है। इस टाइप के तकरीबन 38 से 40 घर यहाँ पे बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये भी बिस्तर वगैरह रखने के लिए ये जगह यहाँ पे इसके अंदर फिर से खोद के बिस्तर वगैरह रखने के लिए, यहाँ पे बर्तन वगैरह रखने के लिए मुख्तलिफ टाइप के ये खाने वगैरह बनाए हैं। यहाँ से ये रास्ता है इनका, ये है, यहाँ से इनका एंट्रेंस है।
इस टाइम आप देख रहे हैं कि इसका मुंह, इस गार का, इस घर का मुंह कितना छोटा रह गया है। ये वजह ये है कि यहाँ पे बारिशें होती, तो बारिशों की वजह से पहाड़ के ऊपर से पत्थर वगैरह आके इसमें मिट्टी वगैरह दब गई है, जिसकी वजह से अब ये बिल्कुल छोटा हो गया है। इससे कबल जब इन्होंने बनाया था वो तकरीबन 7 से 8 फीट की मतलब ऊंचाई पे इनका दरवाजे वगैरह थे, लकड़ी के दरवाजे बना के इन्होंने इनमें बिल्कुल फिट किए थे। तो ज़माना गुजर गया, लोग यहाँ शहरों की तरफ चले गए, जिसकी वजह से ये यहीं पे बिल्कुल बारिश वगैरह से बंद हो गए। तो इनके खूबी ये थे कि जो अहम जो चीज़ है यहाँ पे इन्होंने बनाए थे, इनमें से सबसे अहम इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि ये अभी भी इस वक्त भी जो सर्दी है बिल्कुल बाहर हम जैकेट वगैरह पहने हुए हैं, लेकिन अंदर जाते हैं बिल्कुल हमें गर्मी होती है, बिल्कुल सर्दियों के मौसम में गर्म और गर्मी में बिल्कुल ये ठंडे हो जाते हैं। तो रिहाइश के लिए इन्होंने बनाए थे। तो आज से 100 साल कबल लोगों की तर्ज ज़िंदगी ये थी, ये उनके रिहाइशगाह थे। इस टाइप के तकरीबन यहाँ पे 40 फैमिलीज़ यहाँ पे थे, 40 घर यहाँ पे बनाए थे। तो वक्त के साथ साथ लोग शहरों की तरफ मुंतकिल हो गए। ये पहाड़ी ज़िंदगी थी, पत्थर के ज़माने की ज़िंदगी थी, जो हम कोशिश कर रहे थे यहाँ को इस जगह को एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखा सकें, ताकि आज से 100 साल कबल लोगों की ज़िंदगी कैसी थी। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।